नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में सोनोग्राफी सेंटर संचालक से 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी के बाद चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। एसीबी के बाद चिकित्सा विभाग से जुड़े पीसीपी-एनडीटी ब्यूरो ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर ब्यूरो जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 8 सदस्यीय स्वास्थ्य भवन उदयपुर में रिकॉर्ड खंगाल रही है। यहाँ टीम के अलग अलग सदस्यों ने बारी बारी से एसडी-एनडीटी को कोऑर्डिनेटर मनीषा भटनागर एवं सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामणिया से उनके दफ्तर में पूछताछ की। इस दौरान जिले में संचालित 98 सोनोग्राफी सेंटर्स से जुड़े कई तरह के दस्तावेज भी जुटाए। ब्यूरो की ओर से जांच पड़ताल अभी जारी रहेगी। टीम ने जांच संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है। मामले में जेडी डॉक्टर काजी सहित अन्य अधिकारियों के साथ दलाली में लिप्त चर्चित लोगों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कोटा जिले में महिला से गैंगरेप करने के करीब 8 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट ने 2 आरोपियों 52 वर्षीय पप्पू उर्फ पप्पू लाल और 39 वर्षीय पप्पू निवासी कैथून थाना क्षेत्र को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि पीड़िता ने 16 मई 2016 को ग्रामीण एसपी ऑफिस में पेश इस्तगासे में बताया कि 4 मई को पति से कहासुनी होने पर नाराज होकर रात के समय 1.5 साल के बेटे को लेकर बिना बताए मायके जाने के लिए निकली। बस के इंतजार में खड़ी थी। उस दौरान एक बाइक आकर रुकी जिसे पप्पू लश्करी चला रहा था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और पप्पू लश्करी के मकान में ले जाकर 3 दिन तक बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश कांग्रेस में निष्क्रिय नेताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद चल रही है। पूर्व में करीब 30 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों व कार्यकारिणी को भंग करने के बाद अब प्रदेश स्तर पर 1/3 पदाधिकारियों की छुट्टी की तैयारी चल रही है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने निष्क्रिय सचिव व अन्य पदाधिकारियों की सूची तैयार कर पार्टी हाईकमान को भी भेजी है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में फेरबदल हो सकता है। इसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर दूसरे नेताओं को मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने यह आंकलन विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखकर किया है। इसके अलावा प्रदेश के अग्रिम संगठनों में भी फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही है। दरअसल प्रदेश कार्यकारिणी में 115 सचिव हैं। निष्क्रियता के नाम पर इनमें से करीब 1/3 सचिवों की सूची तैयार कर ली गई है। सचिवों की कार्यशैली से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी खुश नहीं हैं। राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है, जिसके तहत राजस्थान में हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने वाली गर्ल्स को हर साल सालाना 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए वह सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन कर सकेंगे, जिसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 22 जिलों में उच्च शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट को सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकेंगे। टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ जांच अब सीबीआई करेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने टोंक के पीपलू थाना क्षेत्र में करीब 1 साल पहले बजरी से भरे ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में अब पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस और बजरी माफिया मिले हुए हैं। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए 60 दिन के भीतर इसे पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही आरोपी अभिषेक और नीरज की जमानत भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, पिछले साल 29 जून को पीपलू थाने में युवक शंकर मीणा की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद धरना प्रदर्शन और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में मेडिकल बोर्ड की भूमिका भी संदिग्ध है।
हरियाणा के पंचकुला में स्वतंत्रता दिवस के दिन बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस खेतों में पलट गई, जिसमें बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस के पलटने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार पंचकुला के बरवाला के रामगढ़ इलाके में स्थित गांव करनौली से गांव खंगेसरा की ओर जा रही सतलुज पब्लिक स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 5 बच्चे सवार थे। गांव गढ़ी कोटाहा के निवासी ड्राइवर मनीष कुमार बस चला रहे थे। अचानक से स्कूल बस बेकाबू होकर रोड किनारे खेत में पलट गई। हादसे में एक बच्चे को चोट आई है, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बच्चे पंचकुला के गांव बरवाला से स्कूल में आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में जा रहे थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर पर विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इस भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में 150 सवालों में से 41 सवाल सिलेबस से बाहर के थे। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के पेपर सेटर पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या पेपर सेटर को सिलेबस नहीं दिया गया था, जो उन्होंने मनमर्जी से पेपर तैयार कर दिया। चयन बोर्ड ने इस मामले पर कहा कि अगर उन्हें कोई सवाल सिलेबस से बाहर का लगता तो वे आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। आपत्ति पर एक्सपर्ट निर्णय ले लेंगे। मामले के अनुसार 11 अगस्त को प्रदेश के 7 शहरों में यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 55,279 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बड़ी संख्या में सिलेबस से बाहर प्रश्न आने से अभ्यर्थी परेशान हैं। फाजिल्का के गांव फत्तूवाला के नजदीक बीती रात स्कॉर्पियो सवार लोगों पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें घेर कर और गाड़ी पर हमला बोल दिया। आरोपियों पर 32,40,000 की लूट करने के आरोप लगे हैं। हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सुखदेव सिंह और केवल कृष्ण का कहना है कि वह और उनकी टीम अपने संत महात्मा के साथ गांव फत्तूवाला से मानसिंह वाली ढाणी पर जा रहे थे। उनके पास लादुका में चर्च के लिए खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए करीब 32,40,000 रुपये की नकदी थी। रास्ते में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया और 32,40,000 की नकदी लूट वह फरार हो गए। वहीं जलालाबाद के डीएसपी AR शर्मा ने बताया कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं है। फिलहाल उनके द्वारा मामले का पता लगाया जाएगा और बनती कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, आवासन मंडल और पंचायत विभाग से पूछा है कि JDA, नगर निगम और आवासन मंडल सहित अन्य सरकारी निकायों की ओर से जारी पट्टों व आवंटन पत्रों सहित अन्य स्वामित्व दस्तावेजों में सुरक्षा मानक क्यों नहीं है। जस्टिस पंकज भंडारी व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश ऋचा पारिक की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया है कि JDA, नगर निगम, नगर परिषद व हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य स्थानीय निकायों से जारी पट्टों व आवंटन पत्रों में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे स्थानीय निकायों से मिली भगत कर पट्टों सहित अन्य स्वामित्व के दस्तावेजों के फर्जी व डबल दस्तावेज बना लिए जाते हैं। वही आमजन के पास इन दस्तावेजों की वैधता की सत्यता जांच करने के लिए कोई भी विधिक प्रक्रिया नहीं है और न इन दस्तावेजों में भी सुरक्षा मानक हैं। पाली जिले के सोजत के निकट हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच के बाद एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वह दूसरे का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार जोधपुर के बासनी सेकंड फेस निवासी 24 साल का कैलाश भील, पाली जिले के सोजत क्षेत्र के रामसनी गांव निवासी अपने मौसेरे भाई 25 वर्षीय मुकेश भील के साथ जोधपुर से बाइक पर रामासनी गाँव आ रहा था। हाईवे पर सोजत के निकट इनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रामासनी गांव निवासी 25 साल के मुकेश भील की मौत हो गई। घायल कैलाश ने अज्ञात युवकों के खिलाफ जबरदस्ती उसकी बाइक को टक्कर मारने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के पलवल में पार्टनरशिप में ठेकेदारी का काम करने पर एक साथी ने 5 लाख रुपए का गबन कर दिया। दूसरे साथी ने जब विरोध किया तो उसके घर पर गाली गलौज करने व हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि धमाका गांव निवासी रोहताश ने दी शिकायत में बताया कि उसका वह गांव के ही राजकुमार का पार्टनरशिप में ठेकेदारी का कार्य कई सालों से चल रहा है।
राजकुमार ने पार्टनरशिप में करीब 5 लाख रुपए का गबन कर दिया क्योंकि खाता राजकुमार के नाम से है। रोहताश ने जब इस बारे में राजकुमार से कहा सुनी की तो वह गाली गलौज कर धमकी देने लगा। आरोपी ने उनके गेट के बाहर हथियार से हवाई फायरिंग कर कहा कि रोहताश व पवन को गोलियों से भून देंगे। उसके बाद आरोपी वहां से धमकी देकर चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।